फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कमल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अपने फिजिक्स के टॉपिक पे इस फिजिक्स के सेशन को हम कंटिन्यू रखते हैं और कंटिन्यू रख के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण से हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो, क्योंकि फिजिक्स आपका अ, इस लेवल तक बता दे रहे हैं हम फिजिक्स कि आप लोग कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोग फिजिक्स का क्वेश्चन वहाँ पे छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ अगर यह वीडियो अच्छे से पूरा देखेंगे तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण से हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है, ब्रह्मांड में स्थित जो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह एक कमज़ोर मौलिक बल है। यह एक कमज़ोर मौलिक बल है। दूसरा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंसिपियो मैथेटिसिया में 1868 ईस्वी में किया। हालांकि भारत के प्राचीन विद्वान ब्रह्मगुप्त को न्यूटन से बहुत ही पहले इस बल की जानकारी थी। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम दोस्तों, हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम देखेंगे। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंड जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 हो तो मीटर की दूरी स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल G m1 × m2/r², जहाँ G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर अचर रहता है। इसका मान 6.67 × 10⁻11 Nm²/kg² होता है। अगला पॉइंट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का वह आकर्षण बल है जो एकांक यानी 1 मीटर दूरी पर रखे गए दो एकांक द्रव्यमान 1 किग्रा वाले पिंडों के बीच का कार्य करता है। आगे देखेंगे हम लोग, यदि दो पिंडों में एक पिंड पृथ्वी हो तो गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहा जाता है, ग्रेविटी। अतः गुरुत्व वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से व्यक्त किया जाता है। जैसे गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला हो गया G = Gme/r², जहाँ पर me पृथ्वी का द्रव्यमान है और re पृथ्वी की त्रिज्या है। समीकरण से स्पष्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता। इसी कारण अगर निर्वात में भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो पृथ्वी पर एक ही साथ पहुंचेंगी दोस्तों। अगला पॉइंट देखेंगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की त्रिज्या एवं उसकी अक्षीय घूर्णन पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह पर इसका औसत मान 9.82 m/s² होता है, मीटर/सेकंड² हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है, पृथ्वी की सतह पर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में क्रमशः वृद्धि होती है तथा यह ध्रुवों पर महत्तम होता है, क्योंकि पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास ध्रुवीय व्यास के अधिक होता है। अगला पॉइंट, जी का मान पृथ्वी के घूर्णन पर भी निर्भर करता है। यदि पृथ्वी अधिक तेजी से घूर्णन
प्रारंभ कर दे। घूर्णन यहाँ मतलब दोस्तों घूमना हो जाता है, घूमना। तो ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों पर जी के मान में कमी आने से वस्तुओं के भार घट जाएंगे और पृथ्वी अपने वर्तमान वेग से 17 गुना अधिक तेजी से घूमना यानी घूमना प्रारंभ कर दे तो भूमध्य रेखा पर सभी वस्तुओं के भार शून्य हो जाएंगे। पृथ्वी की अगला पॉइंट है दोस्तों, पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने या नीचे आने पर जी के मान कमी आती है। पृथ्वी के केंद्र पर जी के मान के शून्य होने के कारण किसी वस्तु का भार शून्य होता है। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में किसी पिंड को कहीं भी ले जाने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु के द्रव्य के मात्रा की माप होती है। अगला पॉइंट, ब्रह्मांड में वस्तुओं के भार सभी आकाशीय पिंडों सूर्य बृहस्पति बुध चंद्रमा इत्यादि पर अलग अलग होते हैं, क्योंकि किसी आकाशीय पिंड पर भार वह बल है जिससे वह पिंड उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान तथा आकाशीय पिंड के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। पृथ्वी पर m द्रव्यमान के किसी वस्तु का भार m इंटू जी के बराबर होता है। अगला पॉइंट, सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना जबकि चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाता है। अगला पॉइंट, वह न्यूनतम चाल जिसे प्राप्त करने के बाद कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर चला जाता है उसे पलायन चाल कहते हैं, एस्केप स्पीड कहते हैं। आगे देखेंगे, पलायन गति के दिशा होने के कारण इसे पलायन वेग के स्थान पर पलायन चाल कहा जाना चाहिए। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन चाल 11.2 किलोमीटर अपॉन सेकेंड है प्रति सेकेंड है। चंद्रमा पर पलायन चाल पृथ्वी की अपेक्षा लगभग 1/4 होने के कारण कोई वायुमंडल नहीं है। अगला पॉइंट, भारहीनता। भारहीनता वह स्थिति है जिसमें पिंड को अपने भार का अनुभव नहीं होता। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होने के कारण कोई पिंड भारहीनता की स्थिति महसूस करता है। अगला पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा हो तो उसे बढ़े हुए भार का अनुभव होता है, जबकि नीचे आने पर उसका भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि एक समान त्वरण से नीचे की ओर आ रहे लिफ्ट की डोर तोड़ दी जाए तो पिंड भारहीन हो जाता है। अगला पॉइंट, किसी कृत्रिम उपग्रह में बैठा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है जबकि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में ही रहता है। अगला पॉइंट, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की छत से लिफ्ट की छत से जाने लगेगा। यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों। यह गुरुत्व का उदाहरण हो गया, गुरुत्वाकर्षण का। अब उसके बाद हम लोग आवर्त गति की चर्चा करेंगे। आवर्त गति में दोस्तों हमारा पहला पॉइंट है किसी निश्चित समयांतराल में कोई पिंड यदि अपनी गति को बार बार दोहराता है तो ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, सरल लोलक की घड़ी, यह आवर्त गति इत्यादि आवर्त गति के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट, यदि कोई पिंड एक निश्चित दूरी के इधर उधर आवर्त गति करता है तो ऐसी गति को कंपन या दोलन गति कहते हैं। सरल लोलक घड़ी की गति कंपन गति का उदाहरण है। यदि किसी कंपन गति करते पिंड का त्वरण विस्थापन का समानुपाती हो तथा वह सदैव माध्य बिंदु
की ओर निर्दिष्ट हो तो ऐसी गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति में पिंड का आयाम एम्पलीट्यूड निश्चित रहता है और सरल आवर्त गति करने वाले पिंड पर एक बल कार्य करता है। इसकी दिशा सदैव माध्य स्थित की ओर होती है। इसे प्रत्यानयन बल यानी रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यदि किसी छोटे या भारी गोलक बॉब को किसी भारहीन वेटलेस अत्यंत इंसेक्टिलिस्मियल इन लचीले धागे से लटकाया जाए तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक के बारे में जान लीजिए आप लोग। एक चक्र पूरा करने के लिए गए समय को किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं दोस्तों। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 पाई इंटू √1/g होता है, जहाँ पर एल लोलक को प्रभावी लंबाई तथा जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। फिर उसके बाद आवृत्ति देखेंगे, फ्रीक्वेंसी। दोलन करने वाले पिंड द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। आवृत्ति n 1/t, जहाँ t आवर्त काल है। फिर उसके बाद आयाम देखेंगे। आयाम में सरल लोलक का अपनी माध्य स्थिति के एक ओर अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। लोलक का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता। सरल लोलक के आवर्तकाल के बढ़ने पर वह सुस्त हो जाता है, जबकि घटने पर तेज हो जाता है। अगला है वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, सेकंड लोलक कहलाता है। पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम कहलाता है। सरल लोलक आवर्त गति करते पिंड के आवर्तकाल पर द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण झूले पर एक और व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। झूलता व्यक्ति अगर झूले पर खड़ा हो जाए तो गुरुत्व केंद्र के ऊपर उठ जाने से प्रभावी लंबाई कम हो जाती है और झूले का आवर्तकाल घट जाता है, अर्थात झूला जल्दी दोलन करता है। आगे हम लोग सरल लोलक स्थिति प्रभाव देखेंगे। माध्य स्थिति पर अंतिम बिंदुओं पर बल का माध्य स्थिति 0 अंतिम बिंदुओं पर अधिकतम रहता है। त्वरण का माध्य स्थिति पर 0 अंतिम बिंदु पर अधिकतम। वेग का माध्य स्थिति पर अधिकतम और अंतिम बिंदु पर 0 हो जाता है। गतिज ऊर्जा अधिकतम माध्य बिंदु पर और अंतिम बिंदु पर 0। स्थितिज ऊर्जा माध्य बिंदु पर 0 और अंतिम बिंदुओं पर अधिकतम हो जाता है। फिर हम लोग आगे देखेंगे द्रव्य। अब हम लोग द्रव्य मैटर की चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका ये बन जाता है, द्रव्य मैटर। हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और जिन्हें ज्ञानेंद्रियों से अनुभूत किया जाता है। अनुभूत का मतलब हो गया प्रेसीड इंग्लिश में कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द आपको फिजिक्स में मिलेंगे जिनका आप सही से हिंदी में उसे कम समझ पाएंगे और इंग्लिश में अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अभी तक द्रव्य की 6 अवस्थाओं की खोज की जा चुकी है। इन अवस्थाओं को ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाविका, बोस-आइंस्टीन संघन तथा फर्मियान के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलेंगे। ठोस, द्रव्य व गैस सामान्य तापमान पर प्राप्त होने वाली अवस्थाएं हैं, जहां ठोस में अंतराणु बल के प्रबलतम होने के कारण
पदार्थों का आयतन एवं आकार निश्चित रहता है, वही द्रव्य में यह इस बल के कमजोर होने के कारण पदार्थों का आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैस में अंतर आणविक बल अत्यंत क्षीण होता है। अतः इस अवस्था में पदार्थों के आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ताप, दाब व या दोनों में परिवर्तन कर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। प्लाविका यानी प्लाज्मा जिसे कहते हैं, द्रव्य की चौथी अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में गैसें आयन के रूप में विद्यमान रहती हैं। इस अवस्था के लिए अत्यंत उच्च ताप की आवश्यकता होती है। तारों में यही अवस्था पाई जाती है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक यही अवस्था प्राप्त है। प्लाविका अवस्था की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक इरविन लैंग्यूर ने 1921 में किया है। अगला बोस-आइंस्टीन संघन को द्रव्य की पांचवी अवस्था माना जाता है। इस अवस्था में अत्यंत निम्न ताप पर परमाणु आपस में संलयित हो परापरमाणु का निर्माण करते हैं, सुपर आटम का निर्माण करते हैं। अगला है, इस अवस्था को संकल्पना भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस एवं जर्मन वैज्ञानिक आइंस्टीन ने सम्मिलित रूप से प्रस्तुत की। फर्मियन अभी हाल ही में अमेरिका के कोलोराडो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने छठी अवस्था फर्मियन की खोज का दावा किया। अगला पॉइंट है, द्रव्य एवं गैस को सम्मिलित रूप से तरल कहते हैं, यानी लिक्विड कहते हैं। तरल द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें पदार्थों पर थोड़ा भी बाह्य बल लगाने पर वह बहने लगता है। भौतिक शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर द्रव्य का अध्ययन किया जाता है उसे द्रव्यस्थिति कहते हैं, तथा वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील एवं द्रव्य का अध्ययन किया जाता है उसे द्रव्य यांत्रिकी कहते हैं। पृष्ठ तनाव का अध्ययन द्रव्यस्थिति के अंतर्गत तथा श्यानता का अध्ययन एवं यांत्रिकी के अंतर्गत किया जाता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के बारे में हम लोग चर्चा करें। यह तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया को कम से कम करना चाहता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव द्रव्य के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। पॉइंट अगला है, पृष्ठ तनाव का मान द्रव्य के प्रति एकांक काल्पनिक लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यदि काल्पनिक लंबाई वाले द्रव्य के तल पर लगने वाले F हों यानी बल हो तो पृष्ठ तनाव बल बराबर T बराबर पृष्ठ तनाव बराबर बल अपॉन लंबाई हो जाएगा। और अगला है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर होता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसी में पृष्ठ तनाव के कारण होने वाली कुछ घटनाएं। पहली है, जल की छोटी बूंदों का गोल होना, छोटी सुई का स्थिर द्रव की तल पर तैरना, दाढ़ी बनाने वाले ब्रश को पानी में भिगोने पर ब्रश के तंतुओं का आपस में सट जाना, शीशे की नली के अग्रभाग को गर्म करने पर उसका गोल हो जाना। पांचवा है, साबुन के घोल में पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण बुलबुला पड़ जाना बड़ा बनता है। हो जाने के कारण बुलबुला जो होता है बड़ा बनता है। छठवां है, कम पृष्ठ तनाव के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। और अगला, पृष्ठ तनाव के मान द्रव्य के तापमान टेम्परेचर और उसमें मिली अशुद्धियों पर भी निर्भर करता है। तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है, घुलनशील अशुद्धि के मिलने पर पृष्ठ तनाव का मान
बढ़ जाता है, जबकि अघुलनशील या आंशिकीय घुलनशील अशुद्धि के मामलों पर पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। ससंजक बल तथा आसंजक बल, यह एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, जबकि भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। उसके आगे अगला पॉइंट है, गैसों में ससंजक बल का मान कम होने के कारण उनमें विसरण पाया जाता है। आसंजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। जब द्रव्य ठोस के बीच आसंजक बल द्रव्य के ससंजक बल से अधिक होता है तो वह द्रव्य उस ठोस को गीला कर देता है। आगे केशित्व के बारे में हम लोग देखेंगे। यह केश नली की वह विशेषता है जिसके कारण द्रव्य का स्तर या तो ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है। केश नली एक कम त्रिज्या वाली खोखली नली होती है। केश नली में द्रव्य की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यदि द्रव्य में केश नली की दीवार में चिपकने की प्रवृत्ति होती है तो वह नली में ऊपर चढ़ेगा। कांच तथा जल तथा यदि चिपकने की प्रवृत्ति नहीं होती है तो उसका स्तर नीचे गिरता है, जैसे कांच व पारा। अगला पॉइंट, केशित्व के कारण होने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है, पौधों में जाइलम ऊतक के द्वारा जड़ से विभिन्न भागों में जल का पहुंचना। फाउंटेन पेन स्याही वाली कलम का कार्य करना। दूसरा, स्याही सोखता ब्लॉटिंग पेपर का कार्य करना। लैंप तथा लालटेन की वर्तिका से मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना। अगला फिर पॉइंट देखेंगे हम लोग, मानसून से ठीक पहले किसानों द्वारा खेतों की जुताई केश नलियों को तोड़ने के लिए किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे श्यानता विस्कोसिटी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य अपनी भिन्न भिन्न परतों से होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है? एक बार फिर से देख लीजिए, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण द्रव्य अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, उसे श्यानता कहलाता है। द्रव्य की सतहों के बीच द्रव्य की गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। श्यान बल का मान परतों के संपर्क क्षेत्रफल तथा परतों के बीच वेग प्रवणता का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात एफ अल्फा ए अल्फा, यह त्रिभुज का आकार हो गया वी, सॉरी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, एफ अल्फा ए डेल्टा वी डेल्टा एक्स, और एन ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, जहाँ एन ईटा एक नियतांक है, ईटा एन को ईटा कहते हैं, और जिसे द्रव्य का श्यानता गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मात्रक पॉइज होता है। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे, द्रव्य के एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच कार्य करने वाला वह बल द्रव्य के श्यानता गुणों के बराबर होता है। श्यानता केवल द्रव्य एवं गैस में पाया जाता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। द्रव्यों की श्यानता का मान तापमान बढ़ने पर घट जाता है। द्रव्यों की श्यानता गैसों से अधिक होती है। गाढ़े द्रव्य की श्यानता पतले द्रव्य की अपेक्षा अधिक होती है। अब सीमांत वेग की हम लोग चर्चा करेंगे। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान
द्रव्य में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इसके नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से एवं छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। अगले पॉइंट में सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिमाण शून्य होता है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। सीमांत वेग की स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाले बल का परिमाण शून्य होता है। बर्नौली का प्रमेय, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव्य या गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह, द्रव्य का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव्य का प्रत्येक कड़ी उसी बिंदु पर गुजरता हो जिससे उसके पहले वाला कण गुजरा था, में बहता है, तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। बर्नौली प्रमेय पर आधारित कुछ युक्तियां व घटनाएं। वेंटूरीमीटर, इसके द्वारा नली में द्रव्य प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। दूसरा है हवाई जहाज के पंखों के ऊपर ऊपरी सतह की वक्रता निचली सतह से अधिक रखी जाती है। इससे ऊपर में वायु दाब कम और नीचे अधिक हो जाने से वायुयानों की उत्प्रेक्ष बल प्राप्त होता है। अगला है वुनसन वर्नर का जलना कड़ित्र। इस यंत्र के द्वारा किसी द्रव्य को छोटी से छोटी बूंद के रूप में फुहारा जा सकता है। पांचवा है फिल्टर पंप का कार्य करना। छठवां फुहारों पर सेलुलाइट की गेंदों का टिके रहना। और सातवें पे क्रिकेट की गेंदों का स्विंग होना। मैगन्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस प्रभाव का अध्ययन के कारण इसे मैगन्स प्रभाव भी कहते हैं। क्रिकेट की गेंदों का स्विंग होना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर हम लोग आगे देखेंगे तरंग गति। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप लोग अगले वीडियो में तरंग गति से स्टार्ट करेंगे और तरंग गति से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।